इसके अलावा मैम तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर की कंट्रोवर्सी काफ़ी दूर तक बढ़ती जा रही है। तनुश्री ने केस भी फाइल किया हुआ इसके आगे, तो क्या कहना चाहिए इसके बारे में? से समथिंग होती काफ़ी सेलिब्रिटी ने ओपनली कहा है और सामने आ रहे हैं। कंगना रनावत ने भी विकास दत्त के साथ जो हुआ वो वाक्य भी कहा है, तो आप क्या कहना चाहिए इसके बारे में? Well, it's really sad if something like this has happened with Tanushri, and I mean, I'm sure there must be some pain, there must be some suffering because of which she has taken this step to come out and speak about it. Now, whether it's true or false, वो एक debate है जो that will continue to the end of the world. Okay, but the fact of the matter is that no lady, whatever profession she is in, should be forced to do something that she doesn't want to do. And I, being a woman, I know that, and I have always, in the way I have conducted myself, I have always made that clear. And yes, that should be respected. I think that's every woman's, every individual's right actually. Why only women? Even men cannot be forced to do anything they don't want to do on screen. कितने एक्टर्स हैं बॉलीवुड में जिनको किसिंग सीन करना अच्छा नहीं लगता पर्दे पर, सुपरस्टार्स है. So I think we have to respect that. Nobody should be forced and at the cost of anything. सोनाक्षी, आजकल तनुश्री और नाना पाटेकर के विवाद में बहुत बात हुई है, बॉलीवुड खुलकर समर्थन में आ गया है. मी टू मूवमेंट की बात हो रही है इंडिया में. सॉरी, मी टू मूवमेंट की बात हो रही है और बॉलीवुड बहुत सपोर्ट कर रहा है तनुश्री को, जो सर्वाइवर है उसे. आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? आई थिंक इस मुद्दे पर जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है, क्योंकि दोनों तरफ की कहानियाँ होती है. एंड आई थिंक ऐसा हम बहुत बार देख चुके हैं कि कई बार जब कोई आगे आता है, मीडिया में बहुत चर्चा होती है, हम लोग बहुत चर्चा करते हैं और निकलता कुछ और है. तो आई थिंक विदाउट नोइंग बोथ द साइड्स ऑफ द स्टोरी वी शुड नॉट गेट इनटू द मैटर. एंड ऑफ कोर्स इफ अ वुमन डज फील अनसेफ इन अ वर्किंग एनवायरनमेंट, आई थिंक दैट इज एनीवे वेरी रॉन्ग. नो वुमन शुड बी मेड टू फील अनसेफ at where she goes to work, of course, and strict measures should be taken to make sure that a woman feels safe wherever she is. I won't be able to say, because I do know a lot of people who are not a celebrity's daughter or a powerful person's daughter and who have also not faced it. So I don't think we should generalize and categorize women in any profession, in any strata of society are a victim to this and are also not a victim. Fortunately, no, I haven't. But what I would say is not to the girls, but I think to our government, is that to incorporate self-defense as a subject, compulsory subject in schools. And I've been saying this for the longest time, because I feel if a girl knows how to protect herself from a very young age, I think that is the handiest weapon that she can have for herself. She won't have to depend on any man or anybody else to take care of her. So I think this should be put in the curriculum of schools, self-defense. We're coming back. He's taking the award. आजकल तनुश्री के जो
पाटीदार के बारे में 10 साल पहले हुआ था, उसकी बहुत चर्चा हो रही है और बॉलीवुड खुलकर सामने आ गया सपोर्ट करने के लिए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपकी राय क्या है? मैं इसके बारे में पहले बोल चुकी हूँ एंड मैंने यही कहा था कि चाहे सच अगर आप 5 साल के बाद बोलें या 10 साल के बाद बोलें, अगर वो सच है, इफ़ इट इज़ द ट्रूथ, देन वी मस्ट हियर इट आउट। वो सुनना बहुत ज़रूरी है, उसको सही तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है, उसको इम्पोर्टेंस देनी बहुत ज़रूरी है, उसको जस्टिस देना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे अभी हो या कभी भी हो या किसी भी वजह से वो शायद पहले नहीं बोला गया। सो आई सपोर्ट तनुश्री इवन इफ शी इज़ टेकन 10 years टू से इट, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि आपके साथ जब कुछ होता है, चाहे आप रेप केसेस हैं या मोलेस्टेशन केसेस हैं, एट दैट पॉइंट यू डोंट फील कॉन्फिडेंट। बहुत रीजंस होते हैं कि आप नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आई थिंक जब भी आप बोलना चाहते हैं और आप सच कहना चाहते हैं, वो डेफिनेटली हमको एज अ सोसाइटी वी शुड सपोर्ट and we should give it a hearing at least, you know. So that's very important. That's what I think. Well, yeah, I mean something did happen with me as well, and वो मेरा stand था कि मैंने उस समय फिल्म छोड़ी। वो मेरे रीजंस थे और मैंने वो रीजंस कहे भी थे। आई थिंक किसी मीडिया हाउस ने मुझे दे कॉल्ड मी एंड आई गेव एन इंटरव्यू अबाउट दैट। सो उस समय शायद उसको किसी ने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया या मीडिया ने शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन दैट डजंट मैटर। आई थिंक जब भी एंड आई थिंक मीडिया इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब, एंड आपकी वजह से आई होप दिस थिंग अबाउट मी टू मूवमेंट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कॉपिंग द वेस्ट. It should be a concern that we have for our society, and it should become more than just a fashion, statement. आजकल हर कोई बात कर रहा है नाना पाटेकर और तनुश्री के बीच में जो 10 साल पहले मी टू मूवमेंट की चर्चा हो रही है कि इंडिया में मी टू मूवमेंट अब शुरू हो चुका है। आपकी क्या राय इस पूरी कंट्रोवर्सी? आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग बात करें। एक्चुअली बात करना बहुत मुश्किल होता है, और I mean you can see कि उनको 10 साल लग गए हैं to say something. It takes a lot to come up there in front of everybody and speak, because you know that people are going to pull you down. They are going to try and threaten you. They are going to try and make you feel afraid. They are going to do whatever it is to pull you down. So it takes a lot of courage to speak, and I feel all of us, not just women, everybody should listen and should know that this is the reality of our country and of the world, and it's about time that it changes, and the first way to change is to accept that it is happening. नहीं तो हम ऐसे ब्लिंकर्स लगा के चलते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, नहीं इट्स ओके, और हम सब डरते हैं। तो पहले हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि ऐसे होता है, एंड देन वी नीड टू टेक मेजर्स टू मेक श्योर दैट इट डजंट हैपन, एंड नोबडी शुड यूज़ power in a wrong way. It's about wrong and right. बॉलीवुड में बहुत चर्चा हो रही है नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता के विवाद पर, और बॉलीवुड खुलकर सामने आकर मी टू मूवमेंट की बात भी हो रही है। आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं, मेरी राय है कि देखिए किसी भी तरह की डिसरिस्पेक्ट या हैरेसमेंट वर्क प्लेस पे या कहीं भी अच्छी बात नहीं है, और एट द सेम टाइम देखिए अगर कोई आता है और उस बारे में चर्चा करता है जो उनके साथ पर्सनली हुआ हो, द लीस्ट वी कैन डू इज़ उनको सुने, उनको वो रिस्पेक्ट दें, क्योंकि वो आसान काम नहीं है कि इतने पूरे दुनिया के सामने आकर वो बात कहना, तो उनकी बात सुने। एंड एट द सेम टाइम इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू द अक्यूज़र एंड द अक्यूज्ड, तो दोनों पार्टी को सुनना बहुत ज़रूरी है। एंड जब भी इतनी ग्रेविटी की कोई चीज़ सामने आती है तो उसे प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। थैंक यू।